नमस्ते। स्टार्ट करते हैं 8th चैप्टर दैट इज शस्त्र अवचारणीय अध्याय। तो अथातः शस्त्र अवचारणीय अध्याय व्याख्यास्यामः यथोवाच भगवान धन्वंतरी। अब यहाँ से शस्त्र अवचारणीय नामक अध्याय का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने सुश्रुत के लिए कहा था। तो क्या है, विंशति शस्त्राणि, शस्त्र कितने हैं? 20 प्रकार के होते हैं। तद्यथा मंडलाग्र, करपत्र, वृद्धिपत्र, नख शस्त्र, मुद्रिका, उत्पल पत्र, अर्धधार, सूची, कुशपत्र, आटीमुख, शरारीमुख, अंतर्मुख, त्रिकुर्चक, कुठारिका, व्रीहिमुख, आरावेतस, पत्रक, वडिश, दंत, शंकेष्ण्य इति। तो कौन कौन सी शस्त्र 20 प्रकार के कौन से हैं, उनकी गणना इस प्रकार से। मंडलाग्र मतलब सर्कुलर नाइफ है, राउंड हिल नाइफ, डिकैपिटेटिंग नाइफ इसको कर सकते हैं। करपत्र मतलब आरी मतलब बोनसा। वृद्धि पत्र मतलब होता है स्कैल्पल वगैरह, डिसेक्टिंग नाइफ, और साथ में कर्व्ड बिस्टरी भी होते हैं। नख शास्त्र मतलब नेल पैरर। मुद्रिका मतलब फिंगर नाइफ। उत्पल पत्र है, फिर अर्धधार है, अर्धधार सिंगल एजेड नाइफ। सूची मतलब निडल हो गई, इसमें कई सारी तरह का हाफ कर्व्ड वगैरह होती है। फिर वक्र मतलब फुली कर्व्ड, दैट इज धनुवक्र। कुशपत्र है, कुशपत्र भी अलग तरह की नाइफ है। आटी मुख है, हॉक बिल सीजर्स वगैरह हैं। शरारी मुख है, पेयर ऑफ सीजर्स हैं। अंतर्मुख मतलब कर्व्ड बिस्टरी। त्रिकुर्चक मतलब ट्रोर और ब्रश वगैरह हैं जिससे क्लीन वगैरह करते हैं। कुठारिका है मतलब एपेक्स एक्स शेप्ड नाइफ जो होती है। व्रीहिमुख प्रकार है, अलग अलग तरह टाइप के इंस्ट्रूमेंट है। आ रहा है, बेतस पत्र है। वडिश है, वडिश मतलब हुक है जहाँ पर भी कुछ निकालना होता है उस तरीके से। दंत शंकु मतलब टूथ स्केटर है। ऐषणी मतलब प्रोब वगैरह, शार्प जहाँ से देखते हैं, प्रोब डायरेक्टर। अगला देखते हैं, तो आगे है तत्र मंडलाग्र करपत्रे स्यातं छेदन लेखने च वृद्धिपत्र नखशस्त्रम उद्रिका उत्पल अर्धधाराणि छेदने भेदने च सूची कुशपत्र आटीमुख शरारीमुख अंतर्मुख त्रिकुर्चकानि विश्रामणे कुठारिका व्रीहिमुख आरावेतस्पत्रकाणि व्यधने सूची च वडिशम दंत संकुश्च आहरणे ऐषणे आनुलोम्य च सूच्य सीवने इति अष्टविधे कर्मणि उपयोग शस्त्राणाम व्याख्याता। तो 8 तरह के उनके कौन कौन से काम है वो भी यहाँ बताया। तो उक्त शस्त्रों में मंडलाकृ तथा करपत्र छेदन और लेखन कर्म है। वृद्धि पत्र नख शस्त्र, मुद्रिका, उत्पल पत्र और अर्धधार छेदन और भेदन कर्म है। सूची, कुशयंत्र, आटीमुख, शरारीमुख, अंतर्मुख और त्रिकुर्चक विश्रावण कर्म है। कुठारिका, व्रीहिमुख, आरा, बेतसपत्र और सूची भेदन कर्म है। वडिश तथा दंत शंकु आहरण कर्म में तथा ऐषणीय और ऐषण अनुलोमन और सूची सीवन के कर्म में प्रयुक्त होते हैं। इस तरह उक्त शस्त्रों का 8 प्रकार का शस्त्र में कर्म में उपयोग कह दिया गया। तो 20 प्रकार के वो तरीके थे उनके और 8 तरह के उनके कर्म हो गए। अब आगे देखें तो क्या है, तेषामथ यथा योगम ग्रहण समासोपायः कर्मसु वक्ष्यते तत्र वृद्धिपत्रं वृन्तफलसाधारणे भागे गृहाद् भेदनानि एवं सर्वाणि। वृद्धिपत्रं मंडलाग्र च किंचित उत्तानेन पाणिना लेखने बहुशो अवचार्यं। वृन्ताग्रे विश्रावणानि विशेषेण तु बालवृद्ध सुकुमार भीरु नारिणां राज्ञां राजपुत्रान् च त्रिकुर्चकेन विश्रावेत। तलप्रच्छादित वृन्तम् अंगुष्ठप्रदेशिन्याभ्यां व्रीहिमुखम्। कुठारिकां वाम हस्तानि अस्तमित हस्त मध्यमा अंगुल्या अंगुष्ठ विष्टभ्या अभिहन्यात् आराकरपत्रणयो मूले शेषाणि तो यथायोगम गृह्यात्। अब इन शस्त्रों को कर्म करते समय हाथ में धारण करने की विधि कहते हैं। उनमें से वृद्धिपत्र शस्त्र को वृंत और फल के संयोग स्थान पर पकड़ना चाहिए एवं अन्य प्रकार के भेदक शस्त्रों को भी इसी तरह पकड़ें। वृद्धिपत्र तथा मंडलाग्र शस्त्र को कुछ उत्तान के हाथ से पकड़कर लेखन कर्म में अनेक बार उसका उच्चारण करना चाहिए, मीन्स प्रयोग करना चाहिए। विश्रावण कर्म करने वाले शस्त्रों को वृंत के अग्रभाग पर पकड़ना चाहिए। विशेषतया बालक, वृद्ध, कोमलांग, डरपोक और स्त्रियों के तथा राजा और राजपुत्रों के विश्रावण कर्म त्रिकुर्चक शस्त्र से करें।
व्रीहिमुख शस्त्र के वृंत भाग को हस्ततल में ढककर अंगुष्ठ तथा प्रदेशनी अंगुली से उसे पकड़ना चाहिए। कुठारिका को वाम हस्त से पकड़कर दक्षिण हस्त की मध्यमा अंगुली से अंगुष्ठ का सहारा लेकर उसके सिर पर ठोकनी चाहिए। आरा, करपत्र और रेशनी को मूल भाग में पकड़ें तथा शेष शस्त्रों को शस्त्र कर्म के सुविधा अनुसार उनका जो स्थान योग्य हो उसे पकड़ना चाहिए। तेषाम नाम अभिरेवाकृतः प्रायण व्याख्याता है। उन शस्त्रों का स्वरूप प्रायः उनके नाम से ही जान लिया जाता है। तत्र नखशस्त्रेषणयो अष्टांगुले शुच्यो वक्ष्यन्ते ग्रदेशिनी अग्रपर्व प्रदेश प्रमाणा मुद्रिका 10 अंगुला शरारीमुखी सा च कर्तरीरिति कथ्यते शेषाणि तु षड अंगुलानि। तो उसमें नख, पत्र और एषणी 8 अंगुल के होते हैं। सूचियों का व्याख्यान आगे किया जाएगा। मुद्रिका शस्त्र प्रदेशनी अंगुली के अग्रिम पर्व के बराबर होता है। शरारी मुख शस्त्र 10 अंगुल प्रमाण का होता है, उसे कर्तरी या कैंची कहते हैं। शेष अस्त्र जो होते हैं वो 6 अंगुल प्रमाण के होते हैं। तो आगे क्या है, तानि सुग्रहाणि सुलोहानि सुधाराणि सुरूपाणि सुसमाहित मुखाग्राणि अकरालिनी चेति शस्त्र संपद। तो इन शस्त्रों की मुठे जो होती हैं उत्तम हो, जिससे ये सुगम हो, ठीक तरीके से पकड़े जा सकें, अच्छे लो, कांतलो या स्टील से बने हों, अच्छी धार वाले हों, दिखने में सुंदर हों, इनके मुख का अग्रभाग ठीक बना हो तथा ये शस्त्र अकराल दांते रहित होने चाहिए। ये लक्षण शस्त्रम संपद के नाम से कहे गए, मतलब शस्त्र के ये अच्छे गुण होते हैं। आगे क्या है, तत्र वक्रम कुंठम खंडम खरधारम अति स्थूलम अति तुक्षम अति दीर्घम अति ह्रस्वम इति अष्टौ शस्त्रदोषा अतो विपरीत गुणम आददीत अन्यत्र करपत्रात् तद्वि खरधारम अस्थि छेदनार्थम। तो इनमें वक्र मतलब टेढ़े, धारा में कुंठित, प्रयोग के समय ऐसे ही पड़े पड़े खंडित होते रहना, खुरदरी, धार वाले अधिक मोटे, अधिक पतले, अधिक लंबे, अधिक छोटे, ये 8 शस्त्रों के दोष हैं। इन दोषों से विपरीत गुण वाले शस्त्रों को ग्रहण करें, किंतु करपत्र खरधार वाला ही अस्थि छेदन में प्रयुक्त होता है। अगला क्या है, तत्र धारा भेदनानाम मासुरी लेखनाम अर्ध मासुरी व्यधनाम विश्रावणांच कैशिकी छेदना नाम अर्धकैशिकी इति। तो इनमें भेदन कर्म करने वाले शस्त्रों की धारा मसूर के समान, लेखन कर्म प्रयुक्त शस्त्रों की धारा अर्धमासुरी, वेधन तथा विश्रावण कर्म करने वाले शस्त्रों की धारा कैशिकी और छेदन कर्म करने वाले शस्त्रों की धारा अर्धकैशिकी होनी चाहिए। वडिशम दंत संकुश्च चानताग्रे तीक्ष्ण कंटक प्रथम यव पत्र मुखी एषणी गंडूपदाकार मुखी च। तो ब्रिटिश और वडिश होना चाहिए वैसे, और दंत शंकु, ये दोनों शस्त्र अग्रभाग पर मुड़े हुए होते हैं। तीखे कांटे के समान मुख वाली, योग्य नवीन उत्पन्न पत्र के समान मुख वाली और केचुए के समान आकार वाली तो मुख वाली, ऐसी 3 प्रकार की एषणी होती हैं। तेषां पायनं त्रिविधा क्षार उदक तैलेषु तत्र क्षार पायितुं सरशल्याम अस्थि छेदनेषु उदक पायितुं मांस छेदन भेदन पाटनेषु तैल पायितुं शिरा भेदन स्नायु छेदनेषु। आगे क्या है, शस्त्रों को तेज करने के लिए इन्हें गर्म करके क्षार, जल और तैल में डुबोते हैं। इस क्रिया को पायना कहते हैं तथा यह क्षार, उदक और तैल इस 3 प्रकार की होती है। क्षार पायित शस्त्र शर के सल्ले को निकालने तथा अस्थि छेदन में प्रयुक्त होता है। उदक पायित शस्त्र को मांस के छेदन भेदन और पाटन कर्म प्रयुक्त करना चाहिए। तैल पायित शस्त्रों को सिराओं के भेदन कर्म तथा स्नायु छेद कर्म में प्रयुक्त करें। आगे क्या है, तेषां निशानार्थे श्लक्षणशिला मासवर्णा धारा संस्थापनार्थम शाल्मली फलकम इति। तो शस्त्रों की धारा को तेज करने के लिए उड़द के रंग की खुरदरी शिला होती है। शस्त्रों की धारा को स्थिर रखने के लिए सेमल के वृक्ष का फलक उपयोग में आता है। भवती छात्र यदा सुनिश्चितम शास्त्रम रोमच्छेदी सुसंस्थितम सुगृहीतम प्रमाणेन तदा कर्मसु योजेत। जब निशातनी पर घिसा हुआ शस्त्र रोम काटने में समर्थ हो जाए, जैसा कि नाई अपने पाँव या हाथ के बालों पर धार दिए छुरे के बाल काटने के लिए पहले परीक्षा कर लेते हैं, तथा सुसंस्थित शोभनाकृति हो और उसे शस्त्र प्रमाण अनुसार हाथ में धारण कर पश्चात शस्त्र कर्म में प्रयुक्त करें।
आगे है अनुशस्त्राणि तु त्वक्सार स्फटिक काच कुरविंद जलौका अग्नि क्षार नख गोजी शेफालिका शाकपत्र करीर करीर बाला गुलय इति। तो बांस की छाल हो गया, स्फटिक पत्थर हो गया, कांच हो गया, कुरविंद हो गया, जोंक है, अग्नि है, क्षार है, नख है, गोजी मतलब गाजवा हो गया, हर श्रृंगार का पत्ता जी हो गए, शेफालिका वर्ड से है, हर श्रृंगार का पत्ता हो गया, शाक पत्र हो गया, सागौन का पत्ता हो गया, करीर है, बाल है और अंगुलियाँ, ये अनुशस्त्र में आते हैं। तो हमारे जलौका जी भी और अग्निकर्म वगैरह भी सब सारे अनुशस्त्र में आते हैं। आगे है शिशूनाम शस्त्र भीरूणाम शस्त्राभावे च योजित त्वक्सारादि चतुर्वर्गम छेद्य भेद्य च बुद्धिमान आर्या छेद्य भेद्यसु नखम शक्येषु योजित विधि प्रवक्षते पश्चात क्षारवन्नी जलौकसाम ये स्यूर मुखगता रोगा नेत्रवर्त्म गताश्च ये गोजी शेफालिका शाकपत्र विश्रावे तुतान एसेसु एस लाभेतु बाल अंगुल कुराहिता। तो बालकों के लिए तथा शस्त्रों से डरने वाले पुरुषों के लिए और जब संयोग पास में स्थित कोई शस्त्र न हो तब छेदन और भेदन करने के लिए त्वक्सारादि वंश स्फटिक कांच कुरविंद अनुशस्त्र का प्रयोग करें। आहरण छेदन भेदन तथा अन्य जो भी काम करने हैं शस्त्र कर्मों को करने के लिए नाखूनों का प्रयोग करना चाहिए। आगे है क्षार अग्नि और जलौकाओं के प्रयोग की विधि आगे का अध्याय में कहेंगे। जो रोग मुख में उत्पन्न होते हैं उनका तथा नेत्रों के वर्त में माने रोगों का विश्रावण गोजी शेफालिका और शाक के पत्रों से करना चाहिए। ऐषण कम में ऐषणी का प्रयोग करा तथा ऐषणी के अभाव में बाल उंगली और अंकुरों का उपयोग करना चाहिए। शस्त्राणि एतानि मतिमान शुद्ध सैक्या सानितु कार्यत कर्ण प्राप्तम कर्मारम कर्म कोविदम। तो बुद्धिमान वैद्य इन शस्त्रों को शुद्ध अपद्रव्य रहित सैक्यायस तीक्ष्णायस फौलाद स्टील से कर्ण प्राप्त उपकरण बनाने में चतुर कर्म कोविद लौहकार शास्त्र के पंडित ऐसे कर्मार यानी लुहार से बनवाएं। प्रयोगस्य वैद्यस्य सिद्धिर्भवति नित्यस्य तस्मात् परिचयं कुर्यात् शस्त्राणां ग्रहणे सदा। तो शस्त्रों अनुशस्त्रों यंत्रों अनियंत्रों आदि के प्रयोग को भली बात जानने वाले वैद्य को सदा शस्त्र कर्म में या रोगी को ठीक करने में सिद्धि प्राप्त होती है, इसलिए हमेशा शस्त्र ग्रहण करने में परिचय या अभ्यास करना चाहिए। इति सुश्रुतसंहितायां सूत्रस्थाने शस्त्र अवचारणीयो नाम 8वां अध्याय। तो इस तरीके से 8वां अध्याय सुश्रुतसंहिता का कंप्लीट हुआ, फिनिश हुआ। इति आयुर्वेद तत्व संदीपिका भाषायां 8वां अध्याय। थैंक यू।